नमस्कार साथियों। आज जो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इतिहास की संपूर्ण ज्ञान को हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो हमारी है लखनऊ। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक मैप, उत्तर प्रदेश का पूरा मैप, जिसमें कि सभी राज्यों और सभी जिलों को भी दिखाया गया है। ठीक है, अगर आप मैप को ध्यान से देखते हैं तो ये मैप जो है हाथी जैसा लगता है देखने में कई बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में हमारा जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो फैला हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो 19,95,81,477 ये जो है जनसंख्या तो 2011 में जनगणना हुई थी, तब की ये आधिकारिक वेबसाइट पे दी गई है। लेकिन अभी के समय पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लमसम 24 से 25 करोड़ के लमसम होगी। क्योंकि जो असल में जनसंख्या कितनी है ये तभी पता लग पाएगा जब जनगणना फिर से होगी तब। ठीक है ना। और हम बता ही चुके हैं कि लखनऊ जो है राजधानी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, प्रमुख जो भाषाएं हैं उत्तर प्रदेश की वो है हिंदी और उर्दू। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक की। जिस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्र प्रतीक होते हैं उसी प्रकार से हमारे राज्य का जो राज्य प्रतीक हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो अशोक का है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है राज्य जो फूल है वो पलाश है, और यहाँ का जो राज्य जानवर है वो दलदल हिरण है। दलदली हिरण भी बोलते हैं इसको, और बारहसिंगा भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस क्रेन है। और हम बात करें तो आपको बता दें कि इससे पहले हमने एक सेशन कवर किया था जिसमें हमने साइंटिफिक तरीका बताया था आपको लर्न करने का कि आप किस तरीके से राज्यों के सहित पूरा का पूरा मैप याद करें, वो भी ट्रिक के साथ में। पूरा का पूरा मैप आप कैसे याद कर सकते हैं राज्यों के सहित, और मुंह बोले आप बता सकते हैं सभी राज्यों को एक तरफ से लाइन से, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी जीके की प्लेलिस्ट में, और आपको वीडियो सेक्शन में हमारी मिल जाएगी चैनल पर जा करके। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बुनियादी तथ्य की। तो सबसे पहले वही चीज़ कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ जो है लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। जो जो आपको पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे व्हाट्सएप के चैनल पर। ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं उस पर चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वहीं पर आपको अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो करीबन 20 करोड़ है। यहाँ के जो 70% लोग हैं वो पढ़े लिखे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे, जिनकी फोटो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। और जो पहले ही राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि आप देख सकते हैं। जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक है, उन्होंने आज़ादी के लिए जंग भी लड़ी थी। और अमसोद चोटी जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। और भारत का जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो देश है वो भारत को कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। और इस राज्य की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। मतलब जो उत्तर प्रदेश है इसका जो गठन है, इसकी जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सभी चीज़ों को तथ्यों के सहित हम आपको बताते जा रहे हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्य की। तो आपने जो है बहुत बड़े बड़े राजघरानों के नाम सुने होंगे, जैसे कि मगध हो गया, नंद हो गया, मौर्य हो गया, या मुगल जैसे बहुत कई सारे राजघराने सुने होंगे। तो वो जो राजघराने थे वो इसी राज्य में हुए थे। ठीक है ना। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। आज़ादी की अगर पहली लड़ाई की बात करें तो वो मेरठ से मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई थी, और ये जो हमारे मंगल पांडे जी हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो पहले हुआ करती थी इलाहाबाद, और इसको 1920 में बदलकर लखनऊ बनाया गया था। ठीक है, पहले थी इलाहाबाद, 1920 में बदलकर बनाया गया लखनऊ। और एक चीज़ और, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो आज भी इलाहाबाद में है। ठीक है, एक चीज़ और हम बताते हैं
कि इलाहाबाद से पहले आगरा थी उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है। तो पहले आगरा थी राजधानी, फिर इलाहाबाद हुई, फिर 1920 में बदल करके लखनऊ को बनाया गया क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और अंग्रेजों के राज में जो है उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। अब यहाँ पर जो है हम आपको जवाब देंगे आपके इस क्वेश्चन का, किस क्वेश्चन का, जो कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे बोला था कि यूपी जो दो लेटर्स हैं इनको उत्तर प्रदेश की शॉर्ट फॉर्म के रूप में बोला जाता है। तो वो अभी से नहीं बोला जाता, वो कब से बोला जाता है, जब उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। ये कब तक था, ये देखिए 1935 में जो है उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था। और 1950, कब, 1950 जब उत्तर प्रदेश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, तब जो है इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया, ठीक है। यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है साथियों। तो पांचवा पॉइंट हमारा कि मोतीलाल नेहरू हो गए, आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए और गोविंद बल्लभ पंत हो गए, यहाँ के कुछ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक नेता थे। हम बात करें भौगोलिक तथ्यों की, तो उत्तर प्रदेश के सीमा पर जो है 9 राज्य हैं। अब इसको बात को समझना, हम बात करें जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो हमारी साइड से बाउंड्री है, ठीक है ना। तो उसके साइड में कुछ राज्य भी हैं जो लगते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हमारे लगते हैं, तो 9 राज्य कुल हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे दिशा के आधार पर, तो उत्तर दिशा में जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लगता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। पश्चिम में जो है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये 3 राज्य लगते हैं पश्चिम से। और हम बात करें कि दक्षिण में, तो दक्षिण से जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य लगते हैं दक्षिण से उत्तर प्रदेश की सीमा पर। और पूर्व में जो है बिहार और झारखंड जो है लगते हैं, कहाँ पे, पूर्व में बिहार और झारखंड। इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, वो किस देश से लगती है, नेपाल से लगती है, ठीक है। तो 9 राज्य वो हैं जो कि अंतर्राज्य सीमा है, जो कि उत्तर प्रदेश से लगती है। और साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि लगते किस देश से, नेपाल से लगती है, ठीक है। क्योंकि ठीक नेपाल से नीचे हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, चौथा, ठीक है ना। और लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं वो गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, और गोमती के अलावा जो है ये सारी नदियाँ हिमालय से शुरू होती हैं। कुछ मुख्य और नदियाँ भी हैं जिनको एक बार आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो राज्य की 66% जो आबादी है वो मुख्य, उनका जो व्यवसाय है या मुख्य रूप से वो कृषि का कार्य करते हैं। कौन, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका 66% आबादी क्या करती है, कृषि का कार्य करती है। साथ ही में राज्य में जो शुद्ध खेती योग्य का जो क्षेत्रफल है, मतलब जो खेती के लिए बहुत अच्छा एरिया जो है, शुद्ध खेती एरिया जो है वो 164.17 लाख हेक्टेयर का है। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक तथ्यों की। तो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से कटकर एक राज्य बना जिसको नाम दिया गया उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक बात याद रखने वाली है, क्या, जब 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से कटकर एक राज्य जो बना था, जिसको आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, असल में जब ये राज्य बना था उस समय पर इसको हम उत्तरांचल के नाम से जानते थे। उस समय पर इस राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन कुछ सालों बाद इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से उत्तर प्रदेश जो है भारतीय राजनीति का केंद्र भी माना जाता है। और उत्तर प्रदेश से जो है भारत को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मिलते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह भी बने, चंद्रशेखर भी बने, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने। और अभी के समय पर जो आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी उत्तर प्रदेश से जीत कर ही
प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों की। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पुराने ज़माने के कई जो संत थे वो उसी राज्य से जुड़े हुए हैं और यहीं पर उनका विकास भी हुआ है। जैसे कि आपके भारद्वाज हो गए, ठीक है, वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए या वाल्मीकि हो गए। ये राज्य जो है सनातनी और हिंदू धर्म का भी केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो इसी राज्यों के शहरों से जुड़ी हुई हैं। हम बात करें तो गौतम बुद्ध की जो पहली देशना थी वो भी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में हुई थी। ये जो राज्य है ये हिंदी भाषा का केंद्र भी कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कई सारे प्रसिद्ध लेखकों ने हिंदी साहित्य के विकास में अपना अपना योगदान दिया है। उनमें से कुछ जो लेखक हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, विष्णु शर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि आपने अपनी जो किताबें हैं हिंदी की उनमें इनके जीवन परिचय को पढ़ा होगा और इनकी दी गई कविताएं और इनके लेख आपने पढ़े होंगे। और आगे बढ़ते हैं तो वाराणसी, काशी को जो है भारत का सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध और प्रचलित जो कुंभ मेला है वो भी इसी राज्य में लगता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और कथक जो है यहाँ का मुख्य प्रकार का नृत्य है और पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध नर्तक थे। हॉकी के प्रसिद्ध और विख्यात जो खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद जो हैं उनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के एक शहर किसमें? प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। तो अब देख सकते हैं कितने अच्छे से अच्छे और महान से महान व्यक्ति उत्तर प्रदेश से निकल करके आए हैं। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आर्थिक तथ्यों की। किनकी? आर्थिक तथ्यों की। तो हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के तौर पर बात किया जाए तो महाराष्ट्र के बाद जो है उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति दूसरे स्थान पर है। और फसलों की बात करें तो गेहूं, ज्वार, मक्का हो गई, आलू का सबसे बड़ा जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। किस किस का होता है? गेहूं का होता है, ज्वार का होता है, मक्का का होता है और आलू का होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे गन्ने पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कितने पाए जाते हैं? ये इतने पाए जाते हैं कि भारत के पूरे गन्ने की फसलों की बात की जाए तो उसमें से आधे से ज़्यादा जो फसल है वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। किसकी? गन्ने की। मतलब कि पूरे भारत का आधा से ज़्यादा जो गन्ना का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाती है। यहाँ के जो बनारसी साड़ी है, कहाँ की? बनारस की जो बनारसी साड़ी है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इनकी जो मांग है वो लाखों करोड़ों में की जाती है। उत्तर प्रदेश के एक शहर को तो पीतल की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई सारे पीतल के उपकरण बहुत प्रसिद्ध हैं। और सातवां पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका इसमें कि फौजाबाद जो है कांच की चीज़ों के लिए प्रचलित है। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर हो गया है, यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई है। तो सीधी सी बात हम ये बोल रहे हैं कि फौजाबाद जो है एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर कि कांच की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और साथ में एशिया की सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ जो हैं वो फौजाबाद में बनती हैं। कहाँ पर? फौजाबाद में बनती हैं। ठीक है ना। और हम भी जो है फौजाबाद ज़िले से ही संबंध रखते हैं, इसलिए हमें भी बड़ा गर्व होता है कि हमारा ज़िला जो है वो पूरे एशिया की सबसे ज़्यादा चूड़ियों का उत्पादन करता है। और गर्व की बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश जो है वो इतने महान लोगों से, महान व्यक्तित्व से, महान चीज़ों से भरा हुआ है। कानपुर में जो है लेदर से बने बेल्ट, जूते, बैग और कई सारे चीज़ें बनाते हैं। कहाँ पर? कानपुर में बनती है। मतलब कि उत्तर प्रदेश का हर एक ज़िला जो है वो एक अलग ही चीज़ों को उत्पादन करने के लिए फेमस है। जैसे कि बनारस का पान हो गया, बनारस की साड़ी हो गई, अलीगढ़ के ताले हो गए, आगरा का पेठा हो चाहे। तो कुल मिलाकर हम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग में से तेल का, कागज़ का, सीमेंट का, पीतल के, हस्तशिल्प, कांच की चीज़ें और लेदर के उत्पाद की जो है कुछ बात करते हैं। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश से 5 देश ही अधिक आबादी वाले हैं। मतलब कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर हमने दिया हुआ है क्या
द स्टेट विच गेव बर्थ टू मैनी रिलीजन्स। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन जवाब देते हैं कि उत्तर प्रदेश से जैन और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। और बात करें डिफीटिंग मैनी कंट्रीज, तो हाँ, डिफीट करता है उत्तर प्रदेश किन कंट्रीज़ को? बहुत सारी कंट्रीज़ को, सिर्फ 5 कंट्रीज़ को छोड़कर। किसमें? जनसंख्या में। हाँ भाई, जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सिर्फ इन 5 देशों से कम है। तो देश कौन कौन से हैं? चाइना है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या और विश्व में दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर भारत की आती है, ठीक है। यूनाइटेड अमेरिका है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया और खुद भारत। ये 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है, ठीक है। बाकी के सभी जितने भी देश हैं उनकी जनसंख्या हमारे सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश से कम है। जैसे पाकिस्तान इतना बड़ा देश होकर, बांग्लादेश इतने बड़े बड़े देश है, हमारे जो आसपास जितने भी देश हैं चाइना को छोड़कर, सबकी जो जनसंख्या है वो हमारा उत्तर प्रदेश से ही कम है। हम क्या भारत की बात करें। तो ये था आज का पूरा सेशन, जहाँ पर कि हमने सभी तथ्यों को लेकर बात की, चाहे वो बुनियादी तथ्य हों, चाहे वो ऐतिहासिक तथ्य हों, चाहे वो भौगोलिक तथ्य हों, चाहे राजनीतिक तथ्य हों या सामाजिक या सांस्कृतिक तथ्य हों, ठीक है ना। आर्थिक तथ्य को लेकर के हमने सारी चीज़ें आपके बीच में रखी, और ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पूरा मैप याद हो जाएगा, ठीक है ना। और वेबसाइट पर आप हमारे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको क्विज टेस्ट मिलते हैं जो भी हम सेशन से लेते हैं उसके, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।